हेलो एंड वेलकम बैक टू पीस क्लासेस। मैं हूँ जूही और इस वीडियो में क्लास 12 साइकोलॉजी चैप्टर 2 का टॉपिक इंडियन पर्सपेक्टिव्स ऑन पर्सनालिटी। अब यहाँ पर हम लोग टाइप अप्रोच कर रहे हैं। टाइप अप्रोच हमारा इंडियन पर्सपेक्टिव आ जाता है, जहाँ पर हमें दो थ्योरी याद रखनी है। पहला जो है वो कहलाती है त्रिदोषा, थ्री ह्यूमंस बेसिक नेचर। सबसे पहले इसके अंदर होता है वता। वता जो होते हैं काफ़ी रिलैक्स लोग होते हैं, इजीली ये दूसरे लोगों से बात कर लेते हैं, इजीली एडजस्ट हो जाते हैं। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? वता। क्रिएटिव एंड एंथुजियास्ट होते हैं, क्विक इन थिंकिंग एंड लर्निंग, एनर्जेटिक बट इनकंसिस्टेंट। एक बार ये बहुत ज़्यादा इनके अंदर एकदम फ्लो आता है कि हाँ, हम लोग तो सब अचीव कर लेंगे, हमें सारा काम करना है। बट वो काम जब रिपीट होने लगता है तो ये लोग बोर हो जाते हैं और जो इनकी कंसिस्टेंसी है वो लूज हो जाती है। उसके बाद आता है पिता। पिता जो होते हैं ये हॉट, शार्प, लाइट एंड ऑयली लिक्विड होते हैं। ये इंटेलिजेंट एंड शार्प होते हैं। प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग इनकी बहुत बढ़िया होती है। एम्बिशियस होते हैं, गोल ओरिएंटेड है, कॉन्फिडेंट एंड करेजियस, प्रोन टू एंगर एंड इरिटेबिलिटी, डिसलाइक्स, डिले एंड लेजीनेस। तो जो पिता हैं वो क्या है? एक जो हमारे आइडल लोग होते हैं ना सोसाइटी के, वो ये होते हैं पिता। कि काम भी करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेंगे, डिसीजंस भी ले सकते हैं, लीडरशिप भी के अंदर होती है और काम एंड कंपोज्ड होते हैं, दूसरों की बात को भी सुनते हैं और अपने ओपिनियंस भी बहुत ही रिस्पेक्टफुली ये लोग पुट फॉरवर्ड करते हैं। उसे हम लोग कहते हैं पिता। फिर आता है कापा। कापा जो होते हैं ये काम, पेशेंट एंड स्टेडी होते हैं। उसके बाद ये लोग लॉयल एंड डिपेंडेबल होते हैं, इनको इनको हम लोग काम दे सकते हैं। स्ट्रॉन्ग मेमोरी होती है इनकी, एंड्योरेंस होता है, कंपैशनेट एंड केयरिंग है, रेजिस्टेंट टू स्ट्रेस है, प्रोन टू लेथार्जी एंड अटैचमेंट। तो जो हमारे सॉरी कापा वाले जो लोग हैं ये क्या है? काफ़ी शांत और समझदार होते हैं। हर चीज़ को ये लोग समझ के करते हैं। तो ये हमारे क्या है? त्रिदोषा के 3 पार्ट। अगेन एनसीईआरटी में हमें जो डिस्क्रिप्शन है वो नहीं गिवन, हमें डिस्क्रिप्शन गिवन है त्रिगुणा की। तो पहला हमारा हो गया त्रिदोष, उसके बाद है त्रिगुणा। ये क्या है? 3 फंडामेंटल क्वालिटीज़ है नेचर की। सबसे पहले आ जाता है सत्वा। सत्वा माने कि जो सात्विक लोग होते हैं, क्या प्रेफ़र करते हैं वो लोग? शांति प्रेफ़र करते हैं और बहुत ही ज़्यादा जो उनकी डिज़ायर्स हैं, जो विशेज़ हैं, उसके ऊपर उन लोगों का कंट्रोल होता है। सत्वा सात्विक से याद रख लेना। जितनी भी पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं वो सारी इनके अंदर होती है। क्लीनलीनेस होता है, ट्रूथफुलनेस, ड्यूटीफुलनेस, डिटैचमेंट, डिसिप्लिन, नॉलेज एंड विज़डम। क्लीनलीनेस साफ-सफाई, ट्रूथफुलनेस लाई नहीं करते ये लोग, झूठ नहीं बोलते, सच बोलते हैं। ड्यूटीफुलनेस हो गया कि जहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको दे दी तो ये लोग अपना काम कर पाएँगे। चाहे आप इनको लीडर बनाओ, चाहे आप इनको फॉलोअर बनाओ, ये हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। डिटैचमेंट की अपने आप को नहीं ज़्यादा अटैच नहीं करके रखते। इनका अफेक्शन होता है, लव होता है, बट ये ऐसा नहीं है कि उस अटैचमेंट की वजह से अपना खुद का नुकसान करें, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे फिज़िकली हो। ये लोग जो होते हैं डिटैचमेंट इनको आती है। डिटैचमेंट मतलब कि खुद को और जो जिनसे इनकी अटैचमेंट है, उनको सेपरेट रखना, उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट ना होना, उसे हम लोग कहते हैं डिटैचमेंट। फिर आता है रजस गुना। रजस गुना में क्या होता है? हमारी एक्टिविटी एंड पैशन होता है। इंटेंसिव एक्टिविटी होती है, डिज़ायर होती है फॉर सेंस ग्रैटिफिकेशन, डिससैटिस्फैक्शन इनको बहुत ईज़िली हो जाती है, एन्वी फॉर अदर्स, मटीरियलिस्टिक मेंटालिटी एंड रेस्टलेस। तो बेसिकली ये कौन से लोग हैं जो इधर-उधर से जेलस भी फ़ील कर लेते हैं किसी सेकंड पर्सन से, चाहे 2% ज़्यादा मिला हो। ये उसको लेकर भी बहुत ज़्यादा एन्वियस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इनके अंदर जेलसी होती है। और यहाँ पर क्या है इनका मटेरियलिस्टिक मेंटालिटी होती है। सत्वा में डिटैचमेंट थी, यहाँ पर इनकी मटेरियलिस्टिक है कि जैसे कि जो मनी माइंडेड लोग होते हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। ईजिली इनको कोई सेटिस्फाइड नहीं कर सकता, ये हर चीज़ में कमियां निकाल सकते हैं। फिर होता है हमारा तमस। तमस जो होता है ये इंक्लूड करता है, थोड़े से नेगेटिव इमोशंस आ जाते हैं यहाँ पर, एंगर, एरोगेंस, डिप्रेशन, लेजीनेस, फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस, इग्नोरेंस एंड कंफ्यूजन। तो ये जो लोग हैं इनको अपना ही एक अलग घमंड रहता है, चाहे ये लोग कोई काम ना करते हो पर इनको घमंड ऑन टॉप होता है, एरोगेंस इनकी ऑन टॉप होती है। बहुत जल्दी ये लोग गुस्सा हो जाते हैं और यहाँ पर जो है ये ईज़िली कोई काम नहीं करते, लेज़ी हैं, इनको हेल्पलेस फ़ील होता है, कोई भी काम हम इनको दे देंगे तो इनको ऐसा फ़ील होएगा कि हम क्यों करें, हमें क्या ही मिल रहा है ये सब करके।
तो वो जो है वो हमारे आते हैं तमस में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारा एमसीक्यूज़, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज़ या फिर हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो ये जो है ये था हमारा इंडियन पर्सपेक्टिव।